एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। आज देखिए, एक वीडियो हम देखे हुए थे, ठीक है। चैनल का नाम नहीं बताएंगे, मगर आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। तो उसमें सेम यही जो हम डाले हुए हैं यही लिखा हुआ था। थोड़ा इसको गौर से पढ़ लीजिएगा कि उसमें लिखा हुआ था कि 71वीं बीपीएससी, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ था कि 71वीं बीपीएससी के लिए, समझ गए, प्रीलिम्स के लिए 30/30 साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप कैसे स्कोर कीजिएगा? इसको स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, जो जो विभाग के द्वारा जो रिसोर्स बताया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वहां से कीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि साइंस में 30 में 30 आपका क्या हो जाएगा कि 30 में 30 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम सोचे थोड़ा इसका R&D करें, ठीक है। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करें, ताकि क्या हो कि चीज़ें क्लियर पता चल सके, ठीक। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें वास्तविकता कितना है, कि क्या वास्तव में जो टॉपिक लिस्टेड किया गया वहाँ उसको करने से क्या होगा कि उसको करने से आपका हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ठीक। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है 71वीं बीपीएससी में, ठीक। गिन के अभी जुलाई अगस्त, ठीक है, 2 महीना घींच के रहा है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उस रिसोर्स को कंज्यूम कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, जिसके पास ज़्यादा धन हो, ठीक है, तो दान करना क्या कीजिएगा, कहीं पे भी जाके दान कर सकते हैं, मगर दान करने के नाम पे क्या हो कि दान के नाम पे सुसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सुसाइड का मतलब ये हो गया कि किसी को खुश करने के लिए मत पढ़िए, ठीक है। पढ़िए इसलिए कि ताकि आप जो चाह रहे वो चीज़ हो जाए, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करके। तो चलिए देखिए, कुछ कुछ टॉपिक है, ठीक है। तो हम भी इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज किए, बहुत ज़्यादा एनालाइज किए। तो फिर हम सोचे कि देखते हैं कि चीज़ें वास्तविकता इसमें कितना है या फिर नहीं है, ठीक है। यदि साउंड थोड़ा सा भी कम आए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। आसपास में थोड़ा बहुत शोर आएगा तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुई। मेरा काम है आप लोग को सही चीज़ बताना। और जब क्या होता है कि छात्र जब मैसेज ये करता है कि सर आई लव यू या फिर क्या थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, तो तब हमको लगता है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो रहा है, ठीक है। तो देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक है मैटर, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, ठीक। तो हम क्या किए हैं कि सारा टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है या फिर नहीं है, ठीक। जैसे कि डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। नेक्स्ट है कि देखो ये मैटर, सॉल्यूशन और कोलाइड्स, तो इसके अंदर सब टॉपिक है। तो सब टॉपिक को अब हम एक एक करके रीड नहीं करेंगे, एक का करते हैं। बाकी आप क्या कीजिएगा, बाकी आप वीडियो को आप देखिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए हम खुद को गायब करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे ताकि आपको देखने में बिल्कुल समस्या नहीं हो, ठीक है। चलिए तो देखो, तो यहाँ पे मैटर है और मैटर में देख सकता है कि डेफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज सो ऑन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, हम थोड़ा थोड़ा देर क्या करते हैं, इस टॉपिक को रहने देते हैं, आप देखिएगा और पॉज करके लिख लीजिएगा, या फिर होगा तो आप क्या कीजिएगा साथ में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक। और हम आपको वो जादू भी दिखाने वाले हैं जिसके बारे में हम बोल रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिनरल्स। और ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो पागल बनाया जा रहा था आप उस पागलपंथी में मत पड़िएगा। जब आप सच्चाई जानिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो बोला जा रहा और जो है दोनों में क्या वास्तविकता में जमीन आसमान में अंतर है, ठीक है। तो मिनरल और ओर्स में देखो, तो मिनरल और ओर्स में देख लो कौन कौन टॉपिक है। सब टॉपिक ये रहा, डिफरेंसेज बिटवीन मिनरल्स एंड ओर। उसके बाद जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, ठीक, लीड। और उसके बाद क्या था, रोस्टिंग हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ठीक है। और बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में क्या मिनरल्स है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से निश्चित रूप से पूछेगा। नेक्स्ट है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये इसमें हम कुछ कुछ स्वयं की तरफ से भी एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि क्या हो कि आपको और भी बेहतर हो। तो ये सब टॉपिक है, ठीक है।
तो इसको देख लो आराम से एक एक को, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, कॉमन बेस सोडियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सारा क्या करो, आराम आराम से इसको देखो और इसको क्या करना, पॉज करके साथ में क्या करना, राइट डाउन करना। जैसे कि कुछ कॉमन साल्ट है, जैसे कि टेबल साल्ट जो नमक आप लोग खाते हैं घर में, ठीक है। अब बेकिंग सोडा, कपड़ा कुछ कपड़ा धोने के लिए, कुछ है भोजन में यूज होता है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर है जो कि गंदगी उंदगी कहीं पर रहता है सफाई के लिए किया था। उसके अलावा एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है कि बारिश जब जो होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि भारत में ताजमहल है, तो ताजमहल को क्या होता है कि वो धीरे धीरे जब जो एसिड रेन होता है तो उसके ऊपर पीलापन आ जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ से फिर बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, नेक्स्ट उपाय किया जाता है। इसके अलावा देखो एलओआई है, तो एलओआई में कोरेजन है, गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका सब टॉपिक देख लो एक एक करके। ये सब टॉपिक है। आपको आपका काम ये रहेगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा और इस टॉपिक को पढ़िए। और ये सारा हम क्यों करवा रहे हैं उसको हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप पहले ये सारा चीज़ क्या कर लीजिए, एक बार में आप पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा देखो ये सारा टॉपिक है उसी में, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं कि पॉलीमर। तो पॉलीमर में थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं। देखो पॉलीमर में क्या क्या सब आएगा, पॉलीमर में देख लो कि डेफिनेशन के अलावा ये सारा टॉपिक आ जाएगा, बायोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, सिंथेटिक, नायलॉन, टैफ्लॉन, पॉलीथीन, ठीक है, TNT, RDX, गन पाउडर, इसमें आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, बायोडिग्रेडेबल्स है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कि लेज वगैरह खाता होगा, कुरकुरे खाता होगा, तो उसके अंदर में गैस भरा रहता है, तो वो कौन सा रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। चलो तो ये सारा टॉपिक देख लो। उसके बाद एवरीडे लाइफ में जैसे कि साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाद का हो गया, मेडिसिन हो गया, कुछ एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, जैसे कि कुछ कुछ क्रीम क्या होता है, गोरा का दो या फिर सुंदर दिखने के लिए यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल कुछ कुछ फाइबर भी होता है, जैसे कि नाइलॉन है, राइनोन है, टेफ्लॉन है, ठीक है। और इसके अलावा देख लीजिए लास्ट है कि पॉल्यूशन। तो ये सारा चीज़ आपको हम क्यों दिखा रहे हैं, ये सारा चीज़ हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अब जो अब नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो ये जो पागल बनाया जा रहा है लोगों को कि विभाग ने रिसोर्स बता दिया, विभाग ने बुक बता दिया, तो कई बार हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उस बेवकूफ़ के जर्क से तुम क्या करना कि थोड़ा कमेंट करके पूछना भी कि भाई जब तुमको इतना ही जानकारी है, इतना ही समझ है, तो तुम एक काम करो, 30 नहीं तुम हमको 300 क्वेश्चन ही बता दो। जहाँ से क्या होगा, जहाँ से आपको साइंस में सवाल पूछेगा और 30 में 30 होगा, एक भी क्वेश्चन क्या हो गलत नहीं होगा। थोड़ा सा विचार आप कीजिएगा कि यदि इस लेवल का किसी को अंडरस्टैंडिंग है और समझ है, तो हमको लगता है कोई भी एग्जाम को किसी भी छात्र से क्रैक करवाना उस व्यक्ति के लिए, उस संस्था के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, समझ गए। तो इस पागलपंथी में क्या करना, बचना नहीं, आपको स्वयं से सच्चाई को निरीक्षण करना है। और इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, समझ गए, ताकि आपका आंखें खोल सके और आपको जो कोई भ्रम में डाल रहा है, चाहे वो व्यूज के लिए हो, चाहे नेम के लिए हो, फेम के लिए हो, खुद का चैनल का प्रचार के लिए हो, या फिर उसका जो बाहियात कोर्स रहता है कोई भी टाइप का 5,000, 10,000, 50,000 का बेचने का, जो कि वो बेच के तो बैठ जाएगा और बाद में क्या होगा, बाद में आप पास होइएगा, फेल हो गया, किसी को मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो ये सारा टॉपिक है, ये सारा टॉपिक देख लिए। अब टॉपिक देख लिए तो अब हम तुमको ले चलते हैं सच्चाई की तरफ। जो चीज़ हमको क्या करना, तुमको बताना है, ठीक है। तब तुमको समझ में आएगा कि ये 8 मिनट 9 मिनट जो हम बोले उसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। चलो देखिए, हम क्या करेंगे, हम इसको 2 बार चेक करेंगे, ठीक है। एक तो हम वो चेक करेंगे जो बताया जा रहा है तो उस पर सवाल कितना आता है। दूसरा हम आपको क्या करेंगे, 70वीं BPSC का क्वेश्चन भी खोल के दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपको वहाँ दिखाएंगे। बाकी आप क्या कीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा, होगा तो हम क्वेश्चन अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखो ये इस 8 टॉपिक के बारे में क्या हो रहा है, इस 8 टॉपिक पे पूरा भौकाल मचा हुआ, बवाल मचा हुआ है कि ये 8 टॉपिक को कर लेगा क्या हो जाएगा, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। यानी कि जीवन में 30 सवाल यदि 71वीं BPSC में पूछा जाएगा, तुम्हारा 30 का 30 सवाल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, इतना गारंटी है। तो थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करते देखते हैं कि इसमें कितना सवाल पूछा गया हुआ, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ लेना ताकि तुमको भी समझ में आए। देखो
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 65 से लेके 70वीं बीपीएससी तक, ठीक है। जैसे कि 2019 2024 के लिए क्या किए हम, ऑर्गेनाइज किए हैं सवाल को, ठीक है। तो ये जो 8 टॉपिक दिखाए हम, इसी 8 टॉपिक पे सवाल दिए, तो हम सवाल सॉल्व नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ आपको सवाल गिनवाएंगे, ठीक है। तो देखो मैटर एंड सॉल्यूशन और कोलाइड पे देखो कितना सवाल आया हुआ है, एक सवाल है। किस पे है, 67th बीपीएससी में है 2022, पहला सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स एंड ओर्स पे। तो मिनरल्स एंड ओर्स पे देखो एक सवाल 65वीं में पूछा गया है, और उसके बाद फिर 68वीं में पूछा गया है। 68वीं के बाद फिर हम आगे आते हैं, 68वीं के बाद आते हैं फिर इसमें एसिड बेस एंड साल्ट पे पूछा गया है 70वीं बीपीएससी में, ठीक है। तो 70वीं बीपीएससी में पूछा गया एक सवाल यहाँ पे, एसिड सिक्रेटेड इन ह्यूमन स्टोमक, ठीक है। उसके अलावा फिर 70वीं में पूछा गया कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। आपको हम सवाल काउंट करवा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जो लोग आपको पागल बना रहा है, ठीक है, और कोर्स बेचने के लिए पगलाया हुआ है, बदले में क्या हुआ कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस उसको जो चाहिए वो मिल गया। ऐसा यूट्यूब पे थंबनेल लगाया कि स्टूडेंट क्या हो, पागल हो जाए, भले उसको कुछ मिले या ना मिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं एलओआई। तो एलओआई से देखो 67th बीपीएससी में सवाल पूछा गया है, और उसके बाद आते हैं पॉलीमर पे, ठीक है। तो पॉलीमर पे 70वीं बीपीएससी 65वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी में नहीं पूछा गया पॉलीमर पे, बायोप्लास्टिक पे, एक्सप्लोसिव पे, ठीक है। उसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन की बात कीजिएगा तो इसमें भी आपको क्या हुआ है कि 65वीं से लेके 70वीं बीपीएससी में कोई सवाल नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि जो आपको ये बोल के जो पूरा ढिंढोरा पीट रहा है कि 30 में 30 आ जाएगा, इस टॉपिक, इस 8 टॉपिक्स को कर लेगा, तो हम मेरा ये सवाल है कि कैसे करके आएगा। जब इस टॉपिक से सवाल कितना क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा आप ये भी काउंट कर लीजिए लगे हाथ, ताकि और भी आपका क्या हो कि दिमाग क्लियर हो जाए, ठीक। एक सवाल यहाँ है 67th में, एक के बाद दो, दो 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 तीन, तीन 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 चार, चार के बाद पाँच, पाँच 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 छः के बाद छः, तो 6 सवाल यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो 65वीं से 70वीं बीपीएससी में 6 सवाल है, और आपको उस 8 टॉपिक पे कितना क्वेश्चन करवाने का दावा है, 30 में 30, ठीक है। और अब आपको हम ले चलते हैं 70वीं बीपीएससी के रियल एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे। वहाँ पे तुम देखो कि इस 8 टॉपिक के अलावा भी कहीं से सवाल पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया। एक बार हम वो 8 टॉपिक तुमको फिर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो हम ऑलरेडी करवा रहे हैं जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, मगर हमको पागल बनाना बिल्कुल ये नहीं लगता, क्योंकि बच्चा जब ट्रस्ट करता है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि हम उसको सही चीज़ बताएं, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक एक बार देख लो, जहन में डाल लो। मैटर, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, मिनरल्स एंड ओर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एलॉय, पॉलीमर, बायोप्लास्टिक, एक्सप्लोसिव, फूड प्रिजर्वेटिव, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा भी आसपास से साउंड आ रहा होगा तो उस डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, ठीक है, मगर जो काम है वो जरूरी है। देखो ये 70वीं बीपीएससी का सवाल है, ठीक। तो इसमें हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं ना कि आप किसी भ्रम में मत पड़िए, ठीक है। जब छात्र हमको मैसेज करता है कि सर आप जो बताते हैं सही है, जब मैसेज छात्र हमको ये करता है कि सर आई लव यू, तो तब हमको समझ में आता है कि बच्चा को क्या हो रहा, कि बच्चा को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम उसके लिए जो कर रहे हैं वो सही है। जब बच्चा ये मैसेज करता है वेरी गुड सर, थैंक यू सर, ऑसम, तो तब हमको लगता है कि नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता है कितना आदमी फॉलो करता है नहीं करता, कितना जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा, मगर जो भी 50-60 छात्र मेरे साथ कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो छात्र क्या हो कि यदि करे मेरे वीडियो देख के यदि वो तैयारी कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको किसी भी प्रकार के उसके साथ धोखा नहीं हो, ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ पे देख लो कि क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ठीक। दूसरा सवाल देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्नोपोली। तो हम सवाल ये पूछते हैं कि आप इस सवाल को किस में डालिएगा, आप इसको इन्वायरमेंट में डालिएगा, या फिर आप इसको इकोनॉमी में डालिएगा, या फिर इसको साइंस एंड टेक में डालिएगा, या फिर इसको किस में डालिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपना अपना क्या है, अपना अपना विजन है, ठीक है,
अपना अपना विजन है, अपना अपना दृष्टि है, तो बस किसका देखने का कैसा नजरिया है ये जरूरी है, ठीक है। इसको भी छोड़ दो तो ये तो चलो फिर भी तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कह दोगे कि सर इकोनॉमिक में हम सर्विस सेक्टर में डाल देंगे, तुम हमको यहाँ पे गलत घोषित कर देगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चलो साइंस एंड टेक में भी तुम मत रखो, तुम इकोनॉमिक्स में रख लो। तो यहाँ पे भी चलो तुम करंट अफेयर में भी रख लो, तो चलो यहाँ पे मान चलो कि तुम हमको गलत घोषित कर देगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल पे हम यहाँ पे आते हैं तुम्हारे पास। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यहाँ पे है कि व्हिच एसिड इज सेक्रेटेड इन स्टोमक। तो अब बताओ कि उस 8 टॉपिक में से क्या ये टॉपिक कहीं पे तुमको मेंशन किया हुआ था, ठीक है। थोड़ा स्वयं से पूछना कि बायोलॉजी वाला सेक्शन था वहाँ पे, या फिर मानव शरीर के बारे में जो अध्ययन करना है। उसके बाद ये सवाल देखो, द मीटर डेट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव बाय व्हीकल्स इन नॉन एज। तो आप लोग बाइक चलाते होंगे तो बाइक पे मीटर देखते होंगे, ठीक है, जो 80-90 के रफ्तार में जब गाड़ी चलता है 50-60 में, तो उस पर देखता है कांटा आगे पीछे दाएं बाएं होता है। तो मेरा ये सवाल है कि इस सारे क्वेश्चन को आप किस टॉपिक में डालिएगा। वो जो 8 टॉपिक दिया हुआ है उस 8 टॉपिक में से किस टॉपिक में दीजिएगा। तो 2 सवाल तो यहाँ पे है जिस पे छात्र को क्या किया गया, भ्रमित किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा सवाल है जिस पे भ्रमित किया गया। और ये सारा क्यों किया जा रहा है, ये सारा खेल है एक ही चीज का कि हम जो बोल रहे हैं क्या है वो सिर्फ सही है, बाकी कौन क्या बोल रहा है कोई मायने नहीं, ठीक है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप स्वयं से क्या कीजिए, आप स्वयं से इंस्पेक्शन कीजिए, ताकि किसी के भी कहे हुए बात में आप मत आइए, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे है हीट का ट्रांसफर, ठीक है, हीट का ट्रांसफर डेट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, ठीक। तो यहाँ पे रेडिएशन है, रिफ्लेक्शन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, ठीक। तो क्या होगा कि आप क्या कीजिए, आप ऑप्टिक्स को मत पढ़िएगा, ठीक है, आप हीट थर्मोडायनेमिक्स को नहीं पढ़िएगा, और वो कोई भी चीज को क्या किया गया, कोई भी चीज को ऐड नहीं किया गया, ठीक। तो इस प्रकार का जो भ्रम फैला रहा है उससे बचिए, ठीक है। और उसके बातों में मत आइए, आप स्वयं से क्या कीजिए, स्वयं से हम बार बार बोलते हैं कि सिलेबस को देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद ही आगे करो, कदम उठाओ, ताकि कोई भी तुम्हारे साथ क्या कर सके, धोखा नहीं कर सके, ठीक। इसके अलावा जैसे कि ये सवाल देख लो कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। इसके अलावा ये रॉक को तो रहने देते हैं, जैसे कि ये देख लो, ये अब यहाँ पे आयरन और पूछा है, तब कौन गारंटी दे सकता है कि सिर्फ आयरन और पे ही पूछेगा, कभी एल्युमिनियम का और नहीं पूछेगा, कभी लीड का और नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, आपको इस चीज से बचना है, ठीक है। आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप हर सेक्शन को क्या कीजिए, करके जाइए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि हम बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है कि वहीं से आएगा, मतलब वहीं से आएगा, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो जितना भी कोचिंग संस्थान या टीचर है या माँ बाप है, अभिभावक है, क्या करता कि कहीं से जुगाड़ करवाता, पता करता, अपने बच्चे को पढ़वाता, और वो क्या होता, एग्जाम क्रैक करके मस्त बाबू वाला जॉब लिया रहता। तो इस चीज से क्या कीजिएगा, इस चीज से बचिए। जैसे कि ये सवाल देखिए, अब ये सवाल है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश। तो अब इसको क्या कीजिएगा, आप इसको साइंस में नहीं डालिएगा तो आप किस में डालिएगा, ठीक। आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये सारा चीज क्या है, कई बार साइंस के नाम पे क्या होना है कि ब्लाइंड बिल्कुल मत होइए, अंधा नहीं हुई कि पत्थर का लकीर बन गए, बोल दिया कि यहाँ से हिलना नहीं है तो क्या होगा कि लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, ऐसा नहीं कीजिए। एग्जाम है, फ्लेक्सिबल बन के रहिए, 360 डिग्री कवरेज कीजिए, ताकि कोई भी सवाल आए तो आपसे क्या हो कि वहां पे छूट नहीं पाए, ठीक है। जैसे कि इसके आगे आइएगा तो इसके आगे देखिए, उसके आगे ये जैसे देखो, व्हिच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस, ठीक। बहुत सारा ऐसा सवाल है, ठीक है, जिसको लेके क्या हुआ कि सब अपना 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 वहां पे ज्ञान दिया, बच्चा को क्या करना, बच्चा को पागल बनाना। अब जैसे कि ये सवाल, इसको क्या करेगा, इसको तुम या तो इन्वायरमेंट में डाल लो, इन्वायरमेंट में नहीं डालेगा तो साइंस में पूछ लिया जाएगा, और कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है। इन व्हिच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनोग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग को संकीर्ण बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है, दिमाग को खोल के रखिए और थोड़ा ब्रॉड होके सोचिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा है, तो हो सकता है अगले बार किसी और टॉपिक से पूछ ले,
ठीक। यहाँ पे जैसे कि देखो अब ये सवाल है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज स्प्लिनिक फीवर, ठीक है। तो अब डिजीज से पूछता था, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया। तो किसी के कहने पे और उसके बहकावा में बिल्कुल नहीं आइएगा। यहाँ पे जैसे देखो रेडिएशन है, तब हो सकता है तुमसे ओजोन के ही बारे में पूछ ले। यहाँ पे इंफ्रारेड के बारे में पूछा है, यूवी के बारे में पूछा है, विजुअल रेडिएशन के बारे में पूछा है। तो ऑप्टिक्स का कहीं पे चर्चा नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का चर्चा नहीं है, और न लॉज का चर्चा, न मोशन का, न वर्क का, न फोर्स का, न एनर्जी का। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके कीजिएगा तो फिर वही होगा, सिलेक्टेड पढ़ के जाइए और सिलेक्टेड सवाल बनाइएगा। बन गया, नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा कि नहीं बनेगा तो फिर वही होगा, राम भरत से हिंदू होटल चलता रहेगा, समझ गए। तो कोई भी छात्र को यदि बताता है ऐसे करके तो आपको क्या करना, इसमें नहीं पढ़ना, ठीक। जैसे कि इस सवाल को देखिए कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल मेलेमाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। देखो तब इसमें कैसे करके छात्र किसी क्वेश्चन को निकालेगा। यहाँ तो आपको किसी सिलेबस में भी नहीं सवाल है, समझ गए। तो मेरा मेन मोटो यही था कि इस चक्कर में मत पड़ना कि कौन क्या बताता है इम्पोर्टेंट टॉपिक या नहीं। यदि तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर का सवाल है या फिर सिलेबस है उससे जोड़ के यदि वास्तविकता में तुमको दिखाता है तब तो ट्रस्ट करो, नहीं तो मत ट्रस्ट करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया हुआ, तो फंगी हो गया, अलगी हो गया, ईस्ट हो गया, फर्न। तो बायोलॉजी का तो दूर दूर तक कहीं पे जिक्र ही नहीं है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि देखो कि जब भी आप कहीं पे काम करते हैं ना, कोई भी हो, ठीक है, आप जब भी कहीं पे काम करते हैं तो जो आपका बॉस होता है, जो आपका मालिक होता है, वो आपको टास्क देता है। और वो टास्क देता है, यदि आप उसके कहे हुए हिसाब से टास्क कंप्लीट कीजिएगा तो बदले में क्या होगा, बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको गिफ्ट मिल सकता है, सैलरी हो सके डबल कर दे, ठीक है, कहीं पे विदेश घूमने के लिए टूर दे दे। तो ये सब क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं हो। और इस बात में यदि आपको लगता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई नहीं है, तो आप जीरो रख के चेक करने के लिए आप ये कीजिए कि आप किसी कोर्स को लिए, कहीं भी लिए, कहीं एनीबॉडी XYZ कहीं पे भी, ठीक। और तुम्हारा यदि सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो तुम पूछना या उसको बोलना कि क्या वो तब तक तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ स्टैंड करेगा जब तक क्या हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो। थोड़ा पूछ के जानकारी लेके पता कीजिएगा और फिर आप हम मेरे क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग का तो हमको नहीं पता, ठीक, मगर हमको इस टाइप का एग्ज़ाम का अनुभव है, तो इसीलिए इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक। और कई बार नए छात्र के साथ क्या होता है, नए छात्र को पागल बनाने का सबसे बेहतर तरीका है या तो उसके मन में डर बैठा दो, और डर से नहीं होता तो क्या करो, उसका दिल जीत लो। तो डर कैसे होगा, सवाल ऐसा दिया जाएगा कि आपसे बनेगा नहीं और वो सवाल आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है। वो पैनिक क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, जीतने का क्या सवाल होगा, ऐसा सवाल पूछेगा कि सवाल पूछा तुमसे जवाब बन रहा और वो भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये मार्केटिंग का एक तरीका है, समझ गए। तो इस चीज़ से बचिए, आप रियल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद तैयारी कीजिए, ठीक। बाकी साइंस का जो भी है मेरे द्वारा जितना संभव है हम कर रहे हैं, और नहीं तो किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो बस उस टीचर से चिपके हुए रहो जिसके साथ तुम शुरू से जुड़ा हुआ, ठीक है, चाहे कोई भी हो, जिससे भी पढ़ रहा है। देखो शिक्षक कोई भी खराब नहीं होता, मगर क्या होता है कि जब कोई अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए लोगों को पागल बनाता है तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, फिर हमको आवाज़ उठाना ही पड़ता। और जब से हम वीडियो बनाना चालू किए हैं, 2-3 महीना हुआ है, तो कई बार छात्र भी हमको बोल देता रहता, बाद में फिर वो एक्सेप्ट करता है कि हम सही बोलते हैं, मगर शुरू में लोगों को क्या होता है, खराब लगता है। मगर कोई बात नहीं, जहाँ तक सच्चाई होगा हम बताएंगे, ताकि जो दो बच्चा भी क्या होगा कि इस चीज़ से बच जाएगा और उसका बेहतर हो जाएगा, तो वही मेरे लिए बेहतर। जैसे कि यहाँ पे एक और सवाल देखो, यहाँ पे देखो ब्लड से पूछा गया है, तो ज्योग्राफी वाला पूरा बायोलॉजी वाला पूरा सेक्शन ही गायब कर दिया, ठीक। किसी के लिए हो सकता है कि एक क्वेश्चन या एक मार्क इम्पोर्टेंट नहीं हो, मगर जब आप परीक्षा दीजिएगा और 2 नंबर से फेल होते हैं, 3 नंबर से फेल होते हैं, तब हमको इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि थोड़ा सा और क्या करते, थोड़ा सा और ध्यान देते तो हो जाता, ठीक। और चूंकि क्या होता है कि जैसे कि अब इस सवाल को देखिए
ये प्रॉपर हम इसको ज्योग्राफी में डालेंगे, ठीक है। कोई हो सकता साइंस फिजिक्स में रख दे, मगर रियल में कहिएगा तो इसको ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो तारा, मून, स्टार, सन के बारे में पढ़ते होंगे, जुपिटर के बारे में, तो वहाँ पे एस्टेरॉयड, कॉमेट, मेटोरेट ये सब है, ठीक है। तो साइंस के नाम पे अंधा बिल्कुल मत बनना है कि हम सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लिए तो मेरा साइंस हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको साइंस एंड टेक पे भी ध्यान देना है, आपको इन्वायरमेंटल साइंस को भी देखना है। आपको क्या करना है, जो ज्योग्राफी वाला है या फिर ज्योग्राफी के अलावा क्या है, जो इकोनॉमी वाला भी पार्ट है, ठीक है, उसको भी देखना। अब क्या होगा कि कोई स्टील प्लांट पूछ लेगा, तब साइंस के नाम पे हो सकता है कोई बोलेगा ये नहीं है, ये इकोनॉमिक में है। मगर आपको बिल्कुल नहीं पागल बनना, ठीक है, क्योंकि आप इतना बड़ा स्तर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को जोड़ना सीखिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक दूसरे से रिलेवेंट करके रखिए। यदि आप किसी को सेपरेट करके रखिएगा ना, तो फिर क्या होगा कि वो आपके लिए डिजास्टर बन जाएगा और सवाल सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट स्टैटिक्स पूछोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्टैटिक्स नहीं है, ठीक है। आजकल करंट अफेयर का जमाना, हर सवाल में करंट अफेयर से संबंधित करके पूछ रहा है, ठीक। तो ऐसे करके आप तैयारी कीजिएगा। और एक बार फिर से हम आपको कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल एक बार देखिए जाके। आप क्या कीजिए, सिलेबस देखिए, और उसके बाद आप सोचिए कि हमको कौन सा सवाल को करना है और कौन सा सवाल को नहीं करना, ठीक है। बाकी वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो स्वाभाविक है क्या करना, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक। और यदि नहीं भी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ खराब लगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो एक सवाल जाते जाते और हम बता देते हैं, जैसे कि ये 79 वाला सवाल देखो, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब बताओ कि बायोलॉजी से कितना सारा सवाल पूछा गया हुआ, ठीक है। अब तुम बताओ इससे ज़्यादा बेसिक क्या सवाल होगा। बायोलॉजी में हमको लगता है इससे ज़्यादा बेसिक कोई सवाल नहीं होगा। यदि थर्ड फोर्थ का भी बच्चा पढ़ता होगा बायोलॉजी, तो उसको ये चीज़ पढ़ाया जाता होगा, यहीं से शुरू होता, समझ गए। तो आपको क्या किया जा रहा है कि आपको ऐसा ऐसा मतलब भौकाल मचा दिया गया कि ये चीज़ नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि ये देखो, मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू। तो क्या मून की तरह है, अर्थ की तरह है, स्टार की तरह है, सन की तरह, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें साइंस वाला भी पोर्शन है, बैटरी घुसेड़ दिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी वाला है। तब इस अब कोई जो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होगा, तो आप उससे पूछिएगा कि सवाल को किस सब्जेक्ट में रखिएगा। आप इसको इकोनॉमिक्स में रखिएगा, साइंस एंड टेक में रखिएगा, स्पेस में रखिएगा, बायोलॉजी में रखिएगा, या फिजिक्स में रखिएगा, ठीक है। आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिएगा, तो आपको फिर देखिएगा क्या जवाब मिलता। और हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसे सवाल को किस कैटेगरी में रख के वो डिफाइन करता है, समझ गए। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ पे 100 तक सवाल है, अब एक एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक और सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको फिजिक्स का तो हमको लगता है फिजिक्स और बायोलॉजी से जैसे दुश्मनी ही है, ठीक है। ना तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स का बात करेगा, ना मैग्नेटिक फोर्स का बात करेगा, ना प्रॉपर फोर्स का बात करेगा, ठीक है, ना इम्पैक्ट का बात करेगा, ना स्ट्रिंग फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब बोलने के लिए बोलेंगे तो बोलते बोलते क्या होगा कि 2, ढाई, 3 घंटा, 5 घंटा भी लग सकता है। मगर अब उतना तो हम करेंगे नहीं। बस मेरा काम है कि आपको जागरूक बना दे, ताकि आपको क्या हो कि आपको कोई पागल नहीं बना सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, हाँ, आयरन ओर से याद आया कि आयरन ओर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरियन डम एंड क्रोलाइट आर इम्पोर्टेंट ओर, ठीक है। तो आप आप मेरा एक एक काम कीजिएगा, ठीक है, कि उस 8 टॉपिक को ना, जो 8 टॉपिक विभाग ने बताया, रिसोर्सेज ने बताया, संस्थान ने बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे करके जो दुनियादारी करके क्या होगा कि जो भोकाल मचा हुआ, पागल मचा बनाया हुआ है, तो तुम सिर्फ इतना काम करना कि तू उस 8 टॉपिक को हाथ में ले लेना, लिख के पेपर में। 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर वाला सवाल है, उसे तुम सिर्फ मैच करके देखना कि कितना सवाल आया हुआ, ठीक है। बस इतना करना। उसके बाद तुम स्वयं से पूछना कि
कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर गरियाना नहीं, मेरा वीडियो देखना। और यदि लगेगा सही तो तुम स्वयं से तैयारी करना, ठीक है। किसी के भी चक्कर वक्कर में मत पड़ो, ठीक है। हर कोई क्या कर रहा है, हर कोई सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसका काम निकल जाए, बाद बाकी किसी को मतलब नहीं है, ठीक। किसी भी एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं लिखा रहता है कि जो हम टॉपिक लिख दिए हैं तो इससे कहीं परे नहीं पूछेंगे, ठीक है। यूपीएससी जैसा संस्थान के एग्जाम में आप देखिएगा जाके, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में सामान्यतः नहीं पूछा जाता, समझ गए। मगर वो क्या करता है कि करंट अफेयर के नाम पे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ लेता था। आप वहाँ पे क्या कीजिए, आप वहाँ पे जाके अब मार कीजिए या फिर कोर्ट में जाके केस लड़िए, यही दो ऑप्शन बच जाता है। तो आपको क्या करना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मित्रों में शेयर करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।